एक फ्लाइट थी जिसको जर्मनी से ब्राजील जाना था। उस फ्लाइट को अपना पूरा सफर तय करने में 18 घंटे लगने थे, जबकि उसको इस सफर पूरा करने में 35 साल लग गए। फ्लाइट 35 साल बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची और उसके बाद जब इसने ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड किया तो नजारा लोगों के सामने आया। उसने सबके होश उड़ा डाले, क्योंकि इस फ्लाइट में जो टोटल 92 लोग बैठे थे वे सारे मारे जा चुके थे और अब उनका शरीर कंकाल में बदल गया था। प्लेन को उड़ाने वाला पायलट भी खुद कंकाल बन चुका था। इस घटना से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में आने लगे। आखिर प्लेन में बैठे लोगों के साथ क्या हुआ था? 35 साल तक प्लेन कहाँ था? मरे हुए पायलट ने प्लेन को सेफली जमीन पर कैसे उतारा? और 35 साल तक प्लेन में ईंधन कहाँ से आया? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस घटना की सच्चाई के बारे में, रियल है या फेक। और हमारा यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ बात करने वाले हैं हम टाइम ट्रेवल के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या वाकई में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, अगर हाँ तो कैसे किया जा सकता है, और ये प्लेन जो अपने डेस्टिनेशन पर 35 साल बाद लौट कर आया, क्या ये किसी टाइम लूप में फंस गया था? लगाते हैं समय यंत्र में एक गोता और शुरू करते हैं आज का धांसू वीडियो। 4 सितंबर 1954 को येन डियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट EW A513 ने पोर्टो एलेग्रे ब्राजील के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन में 92 लोग सवार थे, जिसमें 88 लोग पैसेंजर्स और 4 लोग क्रू मेंबर थे। इस फ्लाइट को अपना सफर तय करने में 18 घंटे का समय लगने वाला था, लेकिन अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गुजरते समय इस प्लेन का अपना कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट टूट गया। ये प्लेन रडार से पूरी तरह से गायब हो चुका था। कंट्रोल सेंटर को लगा शायद ये प्लेन किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। ऐसे ही दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल, और फिर ऐसे ही 35 साल गुजर गए, लेकिन उस प्लेन का कुछ पता नहीं चला। इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे मिशन चलाए, लेकिन वो सभी फेल रहे। न ही इस फ्लाइट के एक्सीडेंट के कोई सबूत मिल रहे थे और न ही समुद्र और जमीन पर उसके बारे में कोई टुकड़ा मिल रहा था जिससे ये प्रूफ हो सके कि फ्लाइट कहाँ गायब हो गई। जैसे जैसे समय गुजरता गया, लोग इसके बारे में भूलने लगे। 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे के रडार में एक अननोन प्लेन दिखाई दिया, तो वहां के कंट्रोल सेंटर से इस प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। प्लेन मिसिंग होने की घटना के 2 साल बाद ही सैन डियागो एयरलाइन को बंद कर दिया गया था और 35 साल बाद सैन डियागो का एक प्लेन पोर्टो एलेग्रे पर लैंड करने वाला था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने देख लिया था कि सैन डियागो का वही प्लेन है जो 35 साल पहले लैंड करने वाला था। जब उस फ्लाइट ने एयरपोर्ट पर लैंड किया तो लोगों ने ये पाया ये वही फ्लाइट है जो 35 साल पहले गायब हो गई थी। लोगों ने काफी देर तक वेट किया और जब काफी समय तक कोई इंसान प्लेन से बाहर नहीं आया तो कंट्रोल सेंटर ने उस प्लेन के पायलट को एक मैसेज भेजा। कुछ घंटों के इंतजार के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो वहां की सिक्योरिटी ने उस प्लेन का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर जाने का फैसला किया। थोड़ी मशक्कत के बाद जब प्लेन का दरवाजा खोला गया तो सिक्योरिटी ने अंदर जाकर देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि प्लेन में सवार एक एक इंसान कंकाल बन चुका था। वे सभी लोग कई साल पहले मारे जा चुके थे। उसके बाद पायलट चैम्बर का दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, क्योंकि प्लेन काफी सेफली लैंड हुआ था तो लोगों का विश्वास था कि प्लेन का पायलट जिंदा होगा, लेकिन पायलट भी कंकाल बन चुका था। हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके हाथ अभी भी नेविगेशन पैनल पर थे। उसका मतलब उसे मरे हुए पायलट ने इस प्लेन को यहाँ पर लैंड करवाया था। ब्राजील की गवर्नमेंट ने इस घटना की इन्वेस्टिगेशन को टॉप सीक्रेट रखा, लेकिन मीडिया से कोई बात ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। एक आर्टिकल में इस पूरी घटना का जिक्र एक न्यूज़पेपर में किया गया और जब ये घटना लोगों के सामने आई तो बहुत सारे मीडिया हाउसेज और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशनर का ध्यान इस घटना की तरफ जाने लगा। उस समय के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सिली ने इस घटना की जांच की और इस पूरी घटना को इन्वेस्टिगेट करने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि ये प्लेन एक टाइम लूप में फंस गया था। मतलब ये प्लेन आसमान में अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसी जगह फंस गया था जहां समय पृथ्वी से ज्यादा तेज चल रहा था और उस प्लेन को ब्राजील आने में 18 घंटे ही लगे उस समय अनुसार, और यहाँ धरती पर करीब 35 साल गुजर चुके थे। और जैसे ही वो प्लेन उस टाइम लूप से निकलकर धरती पर वापस आया तो धरती के समय अनुसार 35 साल गुजर चुके थे। तो यहाँ पर आते ही उन सभी लोगों की मौत हो गई। सभी का सवाल ये था कि आखिर 35 साल तक एक प्लेन हवा में कैसे उड़ सकता है? इसका फ्यूल खत्म हो जाना चाहिए था, उसको जमीन पर क्रैश हो जाना चाहिए था, लेकिन इस स्टोरी के अनुसार प्लेन को कुल 18 घंटे ही हुए थे
ट्रैवल करते हुए, और यही कारण था कि उस प्लेन का फ्यूल खत्म नहीं हुआ और न ही प्लेन पर किसी तरह का कोई डैमेज हुआ। जब प्लेन के फ्यूल टैंक की जांच की गई तो पाया गया वह पूरी तरह से सूख चुका था। मतलब जब तक उस प्लेन में सवार सभी उस टाइम लूप में फंसे हुए थे तो उस समय उनके अनुसार चल रहा था, वहां पर फ्यूल भी था, ऑक्सीजन भी थी और सभी लोग जिंदा थे। लेकिन 35 साल के हिसाब से जैसे ही वो धरती पर आए सब बदल गया, क्योंकि अगर प्लेन में सवार लोग और पायलट उस टाइम लूप में ही मर जाते तो प्लेन धरती पर लैंड कैसे कर सकता था। दोस्तों, एक ऐसी घटना है जिस पर कोई भी विश्वास नहीं करते और कुछ लोग इसको एक झूठी कहानी मानते हैं। अब बात करते हैं इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि 4 सितंबर 1954 में सेंट डियागो की फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और उसको पोर्टो एलेग्रे के ब्राजील में लैंड करना था। दूसरा फैक्ट, इस फ्लाइट में 92 लोग थे, जिसमें 88 लोग पैसेंजर थे और बाकी 4 लोग क्रू मेंबर थे। और तीसरा फैक्ट ये है कि जब सच में यह प्लेन अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गुजरा तो इसका रडार से संपर्क टूट गया था। गवर्नमेंट ने जब इस प्लेन को ढूंढने के लिए कई लोगों को भेजा तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा और न ही उस समय के किसी ऐसे प्लेन की दुर्घटना होने की खबर सामने आई। सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट फैक्ट ये है कि हाँ, ये प्लेन सच में 35 साल तक गायब रहा और उसके बाद इसने ब्राजील में लैंड भी किया। लेकिन इस न्यूज का पहला आर्टिकल जब छपा था उसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं था कि इस प्लेन में जो लोग सवार थे वो लोग कंकाल बन चुके थे, और न ही उस आर्टिकल में इन कंकालों के किसी भी तरह के फोटोग्राफ को पब्लिश किया गया था। अगर इस घटना में से कंकालों वाली बात को हटा दिया जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस सोचने की बात है कि भाई एक फ्लाइट आखिर 35 साल तक कहाँ गायब रही। हो सकता है ये भी पता चल गया हो कि ये प्लेन 35 साल तक कहाँ था, लेकिन इसके बारे में कोई बात मीडिया में पब्लिश नहीं की गई हो। उससे क्या लगता है, क्या ये किसी तरह का साइंस एक्सपेरिमेंट था जो फेल हो गया था, या फिर वाकई में किसी टाइम ट्रेवल की घटना का सबूत है। बरमुडा ट्रायंगल हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसी घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं। इन जगहों पर भी प्लेन और जहाज गायब हो जाते हैं, उनका कभी और कई सालों तक पता नहीं चलता। और सबसे पहले सवाल हमारे मन में आता है, क्या वाकई में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? तो इसका जवाब है हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि अल्बर्ट टाइम की स्टोरी में चीज साफ साफ मेंशन की गई है कि टाइम को बदला जा सकता है और समय में आगे पीछे जाया जा सकता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड से तेजी से ट्रेवल करता है और उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम स्लो हो जाता है, इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, जहां पर 2 क्लॉक्स को लिया गया था। दोनों का टाइम सेम था। एक को अर्थ पर एक जगह पर पहुंचा दिया गया था और दूसरी क्लॉक को एक जेट में रखा गया था। उस जेट प्लेन ने अपनी पूरी रफ्तार के साथ एक दूरी तय की और उसके बाद जब दोनों घड़ियों का समय मिलाया गया तो जेट प्लेन के अंदर जो घड़ी रखी गई थी उसका समय अर्थ पर रखी घड़ी से 5 सेकंड पीछे था। 5 सेकंड का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि जेट की स्पीड लाइट स्पीड को टक्कर नहीं दे पाई थी। सोचिए अगर यह डिफरेंस घंटों का अगर सालों का हो जाए तो इसे क्या कहा जा सकता है? टाइम ट्रैवल। मतलब दुनिया एक्चुअल में किसी और समय पर चल रही है, लेकिन आप समय में पीछे आ चुके हैं और इस तरह के समय में पीछे जाना पॉसिबल है तो समय में आगे जाना भी पॉसिबल है। बस दिक्कत यह है कि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हो पाई जो हमें एक ऐसा डिवाइस दे सके जो लाइट स्पीड से दौड़ सके या ट्रैवल कर सके। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा कि आज मैं अपनी कार को इतना तेज भगाऊंगा कि भाई मैं बिल्कुल टाइम ट्रैवल ही कर जाऊंगा। तो सुनो मेरे भाई, ऐसी गलती मत करना। तुम्हारी कार की स्पीड से तुम 1 से 2 सेकंड का कोई डिफरेंस भी लेकर नहीं आ पाओगे। हाँ, दूसरे समय में जाना तो दूर, दूसरी दुनिया में जरूर पहुंच जाओगे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो अभी लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।